वेलकम बैक टू द चैनल संजय सर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सिमिलैरिटी चैप्टर और उसमें हमने लिया है प्रॉब्लम सेट 1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने वीडियो बना के डाला हूं बच्चों, डिटेल में देखना है तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल यहाँ पे दिया है ABC एक ट्राइंगल है और यहाँ पे BDC जो है कॉलिनियर पॉइंट्स है एंड BD का वैल्यू जो दिया है वो 7 है और BC का वैल्यू 20 है। ओके, अगर हमें बताया इन्फॉर्मेशन कि BDC कॉलिनियर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि BC सिंस BC इज इक्वल टू BD plus DC. Why? Because BDC are collinear. So now, therefore यहाँ पे BC का वैल्यू क्या दिया बच्चों, 20 दिया है, BD हमको 7 दिया है प्लस DC. Therefore यहाँ जो प्लस 7 है इक्वल के इस साइड आएगा तो बन जाएगा -7, 20 - 7 इज इक्वल टू DC. Therefore DC का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 13. ओके, ये आ गया 13. अब बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे सवाल में करना क्या है, हमें यहां पे दो ट्राइंगल्स के रेशियो दिए हुए हैं तो आपको एक फंडा समझना था बच्चों। आप पहले जानते हो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल जो है वो डिपेंड करता है ओके किसके ऊपर, उनके हाइट्स के ऊपर, साइड्स के ऊपर या उनके प्रोडक्ट ऑफ हाइट एंड साइड के ऊपर। तो क्या है समझते पहले बच्चों, यहां पे दिया हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। चेक देखिए अब जरा, ABD एक ट्राइंगल है ओके, यहाँ ADC दूसरा ट्राइंगल है। ये जो दो ट्राइंगल हैं बच्चों वो ट्राइंगल जो है वो एक ही वर्टाइसिस A से फॉर्म हो रहे हैं। जब एक ही वर्टाइसिस से जब दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं तो उनका हाइट क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। तो यहाँ पे H1 जो है वो इक्वल होगा H2 के। तो जब H1 H2 के इक्वल होगा तो वहां पर उन दोनों एरियाज के जो रेशियो है उनके बेस के मतलब B1 अपॉन B2 इस रेशियो के हिसाब से वहां पे होंगे। तो आप देखिए यहां पर हम देखें ABD ट्राइंगल में तो यहां बेस क्या है, BD है, ठीक है, और यहाँ ADC में बेस क्या है, DC है। तो यहाँ पे BD का वैल्यू हमको दिया है 7 और DC दिया है 13। हम यहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट्स। यहाँ पे इक्वल हाइट वाला फंडा यहाँ पे आएगा बच्चों, ठीक है, और हमारा ये सम सॉल्व हो गया। ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। ABD ट्राइंगल है, फाइन। नाउ ABC पूरा बड़ा ट्राइंगल दिया बच्चों, ये ट्राइंगल तो इस ट्राइंगल में भी एक ही वर्टाइसिस से ये दो ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो तीनों की यहाँ पे हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। फंडा यही आने वाला है बच्चों। तो यहाँ पे हम लेंगे हम बेस, तो यहाँ पे ABD के लिए बेस है BD और ABC के लिए बेस यहां पर BC है, ठीक है। BD का वैल्यू दिया है 7 और BC का वैल्यू दिया है 20 तो हमारा यहां पे आंसर आ गया 7/20। रीजन हमारा सेम रहेगा बच्चों, यहाँ पे ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं सम नंबर 3 पे। यहां पे ट्राइंगल ADC दिया है, ADC ये ट्राइंगल लिया ओके, फिर दिया हमको ABC, फंडा सेम वही है बच्चों। यहाँ पे दो ट्राइंगल की हाइट इक्वल होगी तो बेस के रेशियो में आप ले लीजिएगा इक्वल। चलिए तो यहाँ पर देखिए इस ट्राइंगल ADC में बेस क्या है, DC है, और यहाँ पे ABC में बेस क्या है, BC है। तो यहाँ DC का वैल्यू दिया है 13 और बेस दिया हमको 20 तो हमारा आंसर आ गया 13/20। रीजन यहाँ पे सेम आएगा बच्चों, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट्स। और इतने आसानी से सवाल बच्चों खत्म हो गया है। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, इसका फंडा में समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में लिखे दिया बच्चों रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। यहाँ पे दो ट्राइंगल का रेशियो दिया है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल दिया हमको है 2/3। यहाँ पे एक बड़ी बात दी है बच्चों, यहाँ पे इक्वल हाइट है, मतलब यहाँ H1 जो है वो इक्वल है H2 के, ये मेन फंडा है। इफ द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, फिर यहाँ पे जो स्मॉलर ट्राइंगल है B1 दिया है 6 सेंटीमीटर तो आपसे पूछा कि B2 क्या होगा, ये आपसे पूछा है। लॉजिकली समझिए, अगर मैं समझाना चाहता बच्चों तो मैं एक नॉर्मली ट्राइंगल फॉर्म कर रहा हूं। मान लीजिए मैं ट्राइंगल लिया यहाँ पे ABC और एक ट्राइंगल मैंने लिया यहाँ पर PQR। यहां पे बता के दिया बच्चों कि दोनों का एरिया का रेशियो दिया 2:2
3। ओके, इतना दिया हम लोग को। अब यहाँ पर दिया ये स्मॉलर ट्राइंगल लिया और ये बड़ा ट्राइंगल लिया, दोनों का हाइट सेम है। अगर मैं बोलूँ AM हमारा हाइट है और यहाँ PN जो है हमारा हाइट है, तो हाइट दोनों में सेम है। H1 और H2 दोनों इक्वल है, H1 इज इक्वल टू H2 है। ये बनाना नहीं बच्चों, एक बार आपको नॉर्मली समझा के दे रहा हूं। और ये हमारा बेस हो गया B1 और B2। यहाँ B1 जो है मुझे दिया है 6, तो मुझसे पूछा है B2 कितना होगा। आपको पता है कि जब दोनों ट्राइंगल में अगर हाइट सेम होगा तो वहां फंडा आता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये फंडा आता है। या हम रीजन बोलते हैं बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट। ट्राइंगल्स विथ सेम हाइट में हमें बेस का प्रोपोर्शन लेना होता है। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दिया है। मान लो कि हमने एरिया फर्स्ट ट्राइंगल लिया A1 और एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल लिया हमने A2, तो दोनों का रेशियो दिया है 2:3। इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि एरिया फर्स्ट जो ट्राइंगल है ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। तो हमें मानना होगा साथ में इसका, तो इसका B1 बेस है, इसका B2 जो है वो बेस है। तो B1 हमें दिया है स्मॉलर ट्राइंगल बेस दिया 6, ओके 6 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछे कि B2 कितना होगा, ये पूछा है। देखते हैं सोल्यूशन पार्ट हम लोग यहाँ पर। लेट A1 is the area of the small triangle स्मॉल ट्राइंगल का एरिया A1 है एंड A2 is the area of the bigger ट्राइंगल का एरिया हमने A2 लिया। ऐसे ही B1 is the base of small triangle and B2 is the base of the big triangle। जो बिगर ट्राइंगल है उसका बेस हमने B2 लिया है। ओके, तो यहां पे मालूम पड़ गया कि B1 हमें दिया है 6 सेंटीमीटर, B2 हमसे पूछा है। सो वी नो दैट एरिया फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू, जब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि दोनों का हाइट क्या इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे H1 जो है S2 के इक्वल है। जब ये फंडा किया होगा बच्चों, तो हमें यहाँ फॉर्मूला बनता है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। और A2 हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 2/3 इज इक्वल, B1 हमें दिया है 6 लिख लीजिए अपॉन में B2। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे हम लोग B2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 2 इंटू B2 बराबर 6 इंटू 3, देयरफॉर B2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 अपॉन में 2 3 जा 6, सो देयरफॉर B2 बराबर 3 जा 9 सेंटीमीटर। फिर हम लोग आंसर लिखेंगे बच्चों लोग यहाँ पे द करस्पॉन्डिंग, देयरफॉर द आंसर द करस्पॉन्डिंग बेस of the bigger triangle is equals to 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर पार्ट। क्वेश्चन 4 क्या दिया है आपको बराबर समझना बच्चों, हमें दो ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, और ट्राइंगल DCB ये भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। आपको मेंशन किया 90 डिग्री दोनों एंगल है, ठीक है। इसके बाद आपको AB दिया है 6 और DC दिया है 8। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB। क्या दिख रहा है बताओ, आपको क्या दिख रहा है इसमें, इस दो ट्राइंगल के अंदर आपको दिख रहा हो कि दोनों का जो बेस है ना BC, बेस जो है वो इक्वल है। Whenever the base are equal, the triangles के जो एरियाज है इनके रेशियो जो है उनके हाइट के प्रोपोर्शनल होगा। ओके बच्चों, बच्चों आप हिंट ले लो। पहले हिंट क्या दे रहा हूं मैं यहाँ पे समझो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, मैंने बता के दिया कि यहाँ दो ट्राइंगल का जो बेस है ना इक्वल है, B1 बराबर B2 के है। तो यहाँ मेन फंडा बनेगा हमारा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 के, ये मेन फंडा इसमें है। चलो देखते हैं बच्चों सोल्यूशन पार्ट हम लोग यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है क्या, आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन हमसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB।
DCB हमसे पूछा है और हमें पता है कि इस दो ट्राइंगल्स में ये हाइट्स है और ये बेस है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब बेस इक्वल होगा तो उनके हाइट्स के प्रोपोर्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइट क्या दिया है, AB दिया है और यहाँ क्या दिया है, DC दिया है। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, AB का वैल्यू दिया है 6 और DC का वैल्यू दिया है 8। तो यहाँ पे क्या कर लो, 2 3 6, 2 4 तो 3/4 हमारा ये आंसर आएगा बच्चों। हम लिखेंगे ट्राइंगल्स विथ इक्वल या कॉमन बेस, ट्राइंगल्स विथ इक्वल या इक्वल और कॉमन बेसिस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर फंड आएगा, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB is equals to 3/4 is a answer। Okay? बच्चों देख रहे हैं यार क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, हमें PM का वैल्यू 10 है। ये PM जो है हाइट है बच्चों इस ट्राइंगल का, ये 10 दिया हुआ है। आपको फिर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, ये वाला जो एरिया है बच्चों ये आपको दिया है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है QRS, ट्राइंगल QRS दिया है, इसका वैल्यू दिया आपको 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपसे पूछा है कि NR क्या होगा। देखो मुझे आप हिंट समझिए, नॉर्मली सवाल में क्या करना होगा, हमें पता है कि दो ट्राइंगल क्या दिख रहे हैं, ट्राइंगल ये दिख रहा है वाला और ट्राइंगल ये दिख रहा है। ठीक है, दो ट्राइंगल में आप देखो बेस है ना, बेस ये बेस इक्वल है, बेस क्या बच्चों यहाँ पर इक्वल है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे फंडा ये अप्लाई होने वाला है कि जब बेस इक्वल तो B1 इज इक्वल टू B2 के, तो यहाँ पे फंडा होगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 होने वाला है। ओके, अब यही फंडा हम फॉलो करने जा रहे हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन पार्ट। हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल टू व्हाट, ये हमने एरिया लिख दिया H1 अपॉन H2। इसका हाइट क्या है, PM है, तो PM अपॉन इसका हाइट क्या है, NR है, तब लिखेंगे NR। चलो अब हमें यहाँ पे एक रीजन प्रोवाइड करना होगा, ट्राइंगल्स विथ कॉमन और भी से इक्वल बेसिस। ट्राइंगल्स विद कॉमन और इक्वल बेसिस वाले ट्राइंगल्स हैं, उनके एरिया जो है उनके हाइट्स के प्रोपोर्शनेट होते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे एरिया ट्राइंगल PQS में दिया है कितना दिया 100, यहाँ पे 100 अपॉन इसका हमको दिया एरिया QRS का 110 दिया, इज इक्वल PM हमें मेंशन है 10 अपॉन NR नहीं दिया हुआ है। नाउ व्हाट वी डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हियर। सो 100 into NR is equals to 10 into 110. So therefore NR is equal to 10 into 110 upon में आएगा 100. Now this 1 0 will cancel, this 0 will cancel. So therefore यहाँ पे NR का वैल्यू आ गया बच्चों 11। तो हमारा आंसर जो है वो 11 सेंटीमीटर है, यही हमारा आंसर है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इंफॉर्मेशन दिया है बच्चों हमको कि ट्राइंगल MNT जो है वो ट्राइंगल QRS के सिमिलर है। यहाँ पे दो ट्राइंगल सिमिलर दिया है बच्चों, सबसे बड़ी बात। फिर आगे इंफॉर्मेशन दिया हमको है लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट T से हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है और उसका वैल्यू दिया है 5 एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट S इज 9। मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल का हाइट दिया है 5 एंड इस ट्राइंगल का हाइट दिया है 9। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं बच्चों कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, तो उनके एरियाज, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, इनका जो रेशियो है उनके करस्पॉन्डिंग हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा वी हैव टू यूज इन दिस सम। ओके, नाउ देखिए सॉल्यूशन पार्ट। हमें यहाँ पे बता के दिया है कि सिंस ट्राइंगल MNT जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल QRS के, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे अप्लाई होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS इज इक्वल्स टू,
उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स, यहाँ पे हाइट्स होगा तो यहाँ पे हाइट क्या दिया हम लोग को है, पॉइंट टी से हमने हाइट ड्रॉ किया है और यहाँ पॉइंट एस से हमने हाइट ड्रॉ किया है, तो उसका वैल्यू दिया है 5 और 9, तो हम यहाँ पे लेंगे इसका हाइट होगा 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बच्चों एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टी से ये फंडा होगा। हम लिखेंगे एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से बच्चों हम यहाँ कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल एरिया जो है उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस जो है इक्वल होगा 5 5 25 अपॉन 9 9 81 के। ये हमारा आएगा बच्चों आंसर पार्ट। बच्चों अगर आप ये आंसर नहीं करना चाहते हो तो बहुत बड़ा सोल्यूशन इसका होता है, कुछ ऐसा हिंट ले लो आप लोग यहाँ पे, और आप चाहो तो ऐसा पे एक ट्राइंगल बना लीजिए। आप लोग यहाँ पे ट्राइंगल एम एन टी ले लीजिए, पॉइंट टी से हमने परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग यहाँ पे एम एन पे, तो नाम ले लो उसको, मान लो ए ले लिया हमने, ए डी परपेंडिकुलर ले लिया। ऐसे ही हमें यहाँ पे लेना होगा यहाँ पे ट्राइंगल क्यू आर एस, और हमें एस से परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट बी ले लिया हमने, एस बी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ये हमारा हाइट है बच्चा, ठीक है। इसका वैल्यू दिया है 5, इसका दिया है 9। यहाँ बच्चों हम यहाँ पे दो ट्राइंगल एम ए टी और क्यू बी एस, इस दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना होगा। ये 90 है और ये दोनों ही एंगल जो इक्वल हो जाएंगे हमारे, कैसे, एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे हमारे ए टेस्ट से, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, दिस अपॉन दिस वाला फंडा लगा के आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना होता है। एम टी जो है एम टी अपॉन में यहाँ पे क्यू एस जो है वो आ जाएगा 80 अपॉन में बी एस के। इतना होने के बाद बच्चों आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पता है कि ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो वहां पे उनका एरिया का प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिएगा और वहां पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ओके, इतना लंबा चौड़ा भाषण करना होगा बच्चों सवाल के अंदर, तो बेटर यही मैं कहूंगा कि आप ये फंडा याद रखिए। इतना बड़ा करने से बेहतर है बच्चों आप लोग यहाँ पे सिंपल सा फंडा फॉलो कीजिएगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उन दो ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो जो है ना, उसके जो करस्पॉन्डिंग हाइट होते हैं उनके स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होते हैं। ये सिंपल सा फंडा है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का। ओके, आप ये फंडा अप्लाई कर लो और सवाल को इजीली कर लो। ओके, आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इन शॉर्ट में जो मैं बताया कि सवाल दिया वो समझ में आया होगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।